नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। भारत के इतिहास में मुगलिया सल्तनत के दौर से चली आ रही अल्लाह के नाम पर दान करने की वक्फ की प्रथा, जिसका मकसद उस वक्त तो धर्म के कामों के लिए, जरूरतमंदों और गरीबों के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस वक्फ का दायरा इस कदर बढ़ा कि आज की तारीख में रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास भारत में सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ की संपत्तियों की देखरेख के लिए 1954 में वक्फ बोर्ड बना, लेकिन 1995 में हुए संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी गई कि जहां हाथ रखा वो संपत्ति उसकी हो गई। फिर चाहे उस जमीन पर कोई हजारों साल पुराना मंदिर रहा हो या फिर सैकड़ों साल से वहां कोई बसा हुआ गांव हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट में केस भी नहीं कर सकता था, सिर्फ इसको लेकर वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगाई जा सकती थी। तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते थे। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते थे, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। और इसी पर लगाम लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई वक्फ संशोधन अधिनियम बिल, जिसने न सिर्फ वक्फ बोर्ड को मिली अनलिमिटेड पावर पर नकेल कसते हुए ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का काम किया, बल्कि वक्फ के दावे को कोर्ट में चुनौती देने का भी प्रावधान किया। अब जब यह बिल कानून के तौर पर देश भर में 8 अप्रैल से लागू हो चुका है, तो विपक्ष इसको लेकर अभी भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। और इस विरोध का सबसे हिंसात्मक चेहरा देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, जहां मुर्शिदाबाद में हिंसा की ऐसी आग भड़की जिससे पूरा बंगाल दहल उठा। और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी सवालों और आरोपों के घेरे में है। हालांकि इसी बीच आज ममता बनर्जी ने इमामों के साथ बड़ी बैठक की और साथ ही खुले मंच से वक्फ बिल को लेकर बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर बैक टू बैक बड़े बयान दिए। तो वहीं बीजेपी की ओर से ममता सरकार पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं वक्फ बिल को लेकर छिड़ी राजनीति और घमासान से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स। 8 अप्रैल से देश भर में लागू हो चुके वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जबरदस्त हंगामा मचा है। सबसे ज्यादा संग्राम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने संसद में भी बिल का विरोध किया था, और अब जब बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तब भी ममता बनर्जी ने यह ऐलान करके फिर से सनसनी मचा दी कि इस कानून को वो बंगाल में लागू होने नहीं देंगी। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो वहीं इसी बीच सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंची, जहां उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों के साथ मुलाकात की। इस दौरान वक्फ कानून को लेकर उन्होंने इमामों को संबोधित किया और दावा किया कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है और जहां हिंसा हुई वो कांग्रेस की सीट है। ममता ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी वाले झूठे वीडियो दिखाते हैं, हर धर्म की मैं बात करती हूँ। ममता ने कहा कि केंद्र कहता है कि इसमें बांग्लादेश का हाथ है, बंगाल पर बोलना है तो मेरे सामने बोलो। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें यानी केंद्र को जवाब देना चाहिए कि कितने युवाओं को नौकरी मिली है। दवाइयों, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन कुछ गोदी मीडिया केवल बंगाल के खिलाफ बोलते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहें, मेरे पीछे नहीं। बीजेपी द्वारा वित्त पोषित कुछ मीडिया चैनल बंगाल के फर्जी वीडियो दिखाते हैं, हमने उन्हें पकड़ा। उन्होंने कर्नाटक, यूपी, बिहार और राजस्थान के 8 वीडियो दिखाए और बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ममता ने आगे कहा कि गृह मंत्रालय के सूत्रों से कहा जा रहा है कि हिंसा में बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र की है। बीएसएफ बॉर्डर संभालता है, हम नहीं संभालते। आपने क्यों इजाजत दी? क्यों बीजेपी का आदमी बाहर से आकर गड़बड़ करके भाग गया? जवाब देना पड़ेगा। साथ ही हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने आगे कहा कि बाहर से आए लोगों ने गड़बड़ की। बीजेपी कहती है कि हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जिस तरह का दंगा हुआ वो एक योजना के तहत की गई घटना है। दंगे की सुनियोजित साजिश हुई। आज इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ इन दंगों को लेकर बीजेपी सीएम ममता बनर्जी पर काफी आक्रामक है और लगातार हमले कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक एक करके ममता बनर्जी से कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी से कुछ बड़े सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, अगर केंद्र और सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिलाओं को जगह दी जा रही है तो क्या इससे आपको कोई दिक्कत है? दूसरा, अगर पिछड़े मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? तीसरा, अगर वक्फ के नाम पर गरीब मुसलमान की जमीनें अवैध रूप से छीनी जा रही हैं तो क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? ममता बनर्जी कृपया इन बड़े सवालों का जवाब दें। उधर बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता पर तंज कसते हुए कहा
कि आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक के कारण पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हुई, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक आयरन लेडी की तरह काम करना चाहिए था और स्थिति को संभालना चाहिए था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ रही है उससे पता चलता है कि ये सब ममता सरकार के संरक्षण में हो रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ये राज्य प्रायोजित हिंसा लगती है। जब सरकार ही हिंसा को बढ़ावा देने वाली बन गई है तो लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो राज्य में वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगी और उनके बयान ने लोगों को भड़काया, जिसके बाद हिंसा बढ़ गई। अगर राज्य सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। इस बीच एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी ममता बनर्जी के बंगाल में वक्फ कानून को लागू न करने के ऐलान पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ममता ये कैसे घोषित कर सकती हैं कि संसद में पारित संशोधन वक्फ अधिनियम को वो बंगाल में लागू नहीं करेंगी। वो एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, भला वो कैसे इसे लागू करने से इनकार कर सकती हैं, जबकि कानून को एक संवैधानिक संस्था ने बनाया है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने सीएम ममता पर वोट के लालच में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में तो घर में घुसकर बाप बेटों की हत्या कर दी गई। वोट के लालच में ममता बनर्जी हाथ उठाती हैं। ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और वक्फ बोर्ड के बारे में भ्रम फैलाना चाहती हैं। वो गरीब मुसलमान सहित गरीब बेटियों को हक नहीं दिलाना चाहती, जबकि मोदी संकल्पित हैं कि हम उनको हक दिलाकर रहेंगे। बंगाल में हिंसा ममता बनर्जी की ही साजिश है। ममता बनर्जी के मंत्री कहते हैं कि घटना हो गई। ऐसे बयान देते हुए ममता सरकार के मंत्री को शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी वोट के लालच में हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। और तो और यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने तो ममता बनर्जी की तुलना ताड़का तक से कर डाली और कहा कि ऐसे लोग मुगल काल में भी देशद्रोही थे और अब जब हम सत्ता में हैं तब भी वो देशद्रोही हैं। ममता बनर्जी खुद को हिंदू कहती हैं लेकिन कभी किसी हिंदू मंदिर में पूजा करने नहीं गई। हमारे लोगों ने दिल्ली के रावण का नाश किया है। केजरीवाल दिल्ली के रावण बन गए थे। उन्होंने कहा कि मैं ही दिल्ली का सीएम बनूंगा, इसलिए दिल्ली का रावण अब खत्म हो गया। अब ताड़का, जो कि रामायण में प्रतिपक्षी हैं, उनको मारना होगा। इसलिए हम ममता बनर्जी को ताड़का की तरह खत्म कर देंगे। हम उन्हें चुनावों में हराएंगे। वहीं सबके अलावा पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ममता बनर्जी के साथ साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और अपने बयान में कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। बिहार के हिंदुओं को ये फैसला करना है कि वो ऐसा होते देखना चाहते हैं या नहीं। देश के हिंदू गंभीर खतरे में हैं और केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। संसद से 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ था और फिर अगले ही दिन 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी, यानी कि उसने कानून का रूप ले लिया। उसके बाद से ही देश में एक बड़े वर्ग ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दावा किया गया कि मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहमान और राजद सांसद मनोज कुमार झा ने अपनी याचिकाओं के जरिए इस कानून का विरोध किया है। विरोध का सबसे बड़ा आधार यह है कि मुस्लिम संगठनों को ऐसा लगता है कि इस नए कानून की वजह से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। मुस्लिम समाज में कुछ लोगों का मानना है कि अब सरकार तय करेगी कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं। इसके ऊपर सरकार द्वारा लाए गए कानून का सेक्शन 40 कहता है कि वक्फ बोर्ड इस बात का फैसला लेगा कि किसी जमीन को वक्फ का माना जाए या नहीं। अब यहाँ पर विवाद इस बात को लेकर है कि अब ये फैसला लेने की ताकत किसी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास न होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगी। संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस और चर्चा के बाद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, जिसे उम्मीद कहते हैं, ये विधेयक 2025 जो कि अब कानून बन चुका है, उसके तहत वक्फ बोर्ड अब मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा। विवाद की स्थिति में अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ को संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, ये अनिवार्य होगा। मस्जिदों और अन्य धार्मिक चिन्हों की पूर्व स्थिति बनी रहेगी। अधिसूचना से पहले की स्थिति को मान्यता दी गई है। भूमि विवादों के निपटारे के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को भी अधिकार मिलेंगे, जिन्हें राज्य सरकार नॉमिनेट करेगी। बताते चले कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 मेंबर्स की पीठ सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को
संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ने अर्जी दाखिल की है और मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। उधर केंद्र सरकार को भी यह भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट संसद से पारित इस कानून को रद्द नहीं करेगा। हालांकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये बयान कि ये कानून बंगाल में वो लागू नहीं होने देंगी, ये कानूनी रूप से असंवैधानिक माना जा सकता है, क्योंकि संविधान के मुताबिक वो केवल इस कानून का राजनीतिक विरोध कर सकती हैं, लेकिन उसे लागू करने से मना नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी का ये बयान पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टैंड लगता है। राज्य सरकारें विधानसभा में पारित प्रस्तावों के माध्यम से इसका विरोध तो कर सकती हैं, जैसा कि अक्सर विपक्षी राज्य की सरकारें करती आई हैं, लेकिन ऐसे प्रस्तावों का कोई कानूनी इम्पैक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण जाहिर करने का एक हथियार हो सकता है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी का ये बयान राजनीतिक ज्यादा है और कानूनी कम, क्योंकि इसके जरिए वो एक बड़े मुस्लिम वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश में है कि उनकी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों का समर्थन नहीं करती। मतलब कुल मिलाकर ये पूरी तरह से एक सियासी गोल सेट करने की कोशिश के अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता, खासकर ऐसे वक्त में जब बंगाल में अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा चुनावों की हलचल तेज हो चुकी है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।